नंबर 4 और उसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या वैल्यू है एंड राइट हैंड साइड पे क्या वैल्यू है। फिर लेफ्ट हैंड साइड को आपने सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास है z1 प्लस z2, राइट हैंड साइड पे है z2 प्लस z1। तो आप पहले z1 प्लस z2 को सॉल्व कर लें। तो z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा है, क्वेश्चन में गिवन है, एंड देन प्लस 1 माइनस 3 आयोटा, ये पुट कर दी। हम 2 को सॉल्व कर लेंगे 1 के साथ, 2 प्लस 1 वो 3 हो गया, एंड 5 माइनस 3 आयोटा हो गया। आपके पास रूल होता है इसका कि आपने रियल नंबर के साथ और इमेजिनरी नंबर के साथ प्लस या माइनस करना होता है। देन इसको आपने सॉल्व किया 3 और ये माइनस हुआ तो 2 आयोटा, आपके पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये आंसर आ गया। सेकंड है आपके पास राइट हैंड साइड, दैट इज z2 प्लस z1। तो पहले आपने z2 लिख दिया, ये है आपके पास z2, इसकी वैल्यू आपने यहाँ लिख दी। देन प्लस एंड z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा, वो हमने इधर लिख दी। यहाँ पर हमने 1 और 2 को एडअप कर दिया क्योंकि रियल नंबर्स हैं, और माइनस 3 और प्लस 5 आयोटा एज इट इज़ लिख दिया, जो कि हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। और ये आ गया 3 और ये आ गया आपके पास 2, और साइन बड़े का आएगा बिकॉज आपके पास बड़े के साथ, बड़े नंबर के साथ आपके पास प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन आएगा। हेंस प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल है। आपके पास उसमें आपने z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है एंड z2 और z1 को मल्टीप्लाई करना है। z1 और z2 की वैल्यूज आपके पास गिवन है, वो वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दें। z1 की वैल्यू ये आ गई, z2 की वैल्यू ये आ गई। इसको आपने सिंपल अलजेब्रिक मेथड से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा एंड प्लस 5 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा, एंड ये आपके पास जब मल्टीप्लाई होगा 2 1s आर 2 एंड 2 3s आर 6, देन 5 1s आर 5 आयोटा, then 5 iota 3 iotas are minus 15 iota square। आयोटा और आयोटा स्क्वायर हो गए और 5 3s are 15 हो गया। देन आपने क्या किया कि आपने इसको एज इट इज लिख दिया 2 माइनस 6 आयोटा एंड 5 आयोटा, और यहाँ पर आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की। अब आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी 15 आयोटा स्क्वायर है, तो इट विल बी 15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 15। तो ये वाला 15 जो है वो हमने यहाँ लिख दिया। फिर हमने क्या किया कि हमने 2 को एडअप कर लिया 15 के साथ, 2 प्लस 15 17 आ गए, और -6 प्लस 5 आयोटा माइनस आयोटा आ गया। तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ है, -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, साइन भी माइनस का आएगा, 6 माइनस 5 इज 1 आयोटा। देन आपके पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। और नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, z1 इक्वल्स 2 प्लस 5 आयोटा, z2 1 माइनस 3 आयोटा, z2 प्लस आयोटा। और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 जो है उसमें आपने क्या करना है कि आपने z1 प्लस z2 को एडअप करना है, जो आंसर आएगा फिर उसको आपने z3 में ऐड कर देना है, और फिर राइट हैंड साइड पे z1 और z2 प्लस z3 का जो आंसर आएगा उसको आपने z1 में ऐड कर देना है। जो ब्रैकेट्स गिवन है ये आपने पहले सॉल्व करनी है, ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होंगी फिर उसको आप फर्दर ऐड करोगे। तो ये आपके पास आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपने z1 और z2 को सॉल्व किया पहले। ये 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। अच्छा, यहाँ पर जस्ट इसको अभी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, फिर जो z3 है वो हम नेक्स्ट इधर एडअप करेंगे। यहाँ पर आ गया आपके पास 2 प्लस 1 3 आयोटा, सॉरी 2 प्लस 1 3 आ गया, 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा यहाँ पर आ गया, वो 2 आयोटा आ गया। और अब उसमें आपने ऐडअप करना है z3, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास z1 प्लस z2 की, इसमें आप ऐड कर दो z3, ये आ जाएगा 3 प्लस 2 5, और ये आ जाएगा 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा। नेक्स्ट इज
आपके पास राइट हैंड साइड है, उसमें आपको पहले Z2 प्लस Z3 को सॉल्व करना है। Z2 प्लस Z3 को पहले सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा Z2, ये आ गया Z3। यहाँ पर आप रियल को रियल के साथ 1 को 2 में ऐड कर दें और -3 आयोटा और +1 आयोटा एज इट इज़ आप लिख दीजिए, क्योंकि आयोटा और आयोटा एक साथ लिखने हैं, रियल नंबर्स एक साथ लिखने हैं। दोनों को एडअप किया, 3 आया, देन ये आपके पास -2 आयोटा आ गया। अब आपने क्या करना है, इसमें आपने फर्दर ऐड क्या करना है, Z1। तो ये क्वेश्चन लिखेंगे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। Z1 की वैल्यू आपने यहाँ से पुट करनी है एंड जो ऊपर वैल्यू आई है Z2 प्लस Z3 की, वो वाली वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है एंड ये आ जाएगा 2 + 3 एंड 5 आयोटा -2 आयोटा, और ये आ गया 2 + 3 5 और 5 - 2 इज 3 आयोटा। हेंस ये बात वेरीफाई होगी है कि आपके पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही 5 + 3 आयोटा आ रहे हैं, तो ये इक्वल प्रूफ हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। इसमें आपने ये करना है कि आपके पास Z1 Z2 Z3 गिवन है और आपने Z1 और Z2 को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर Z3 उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर ये होगा कि Z2 और Z3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप Z1 मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप जस्ट वैल्यूज पुट कर लें इनकी, Z1 और Z, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम Z1 एंड Z2 फाइंड कर लेते हैं। Z1 एंड Z2 किस तरह फाइंड होगा, ये मल्टीप्लाई होंगे, इनको आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा 17 माइनस आयोटा। यहाँ मेंशन है कि ये पार्ट 2 से हमने लिया है, डायरेक्ट हम ले सकते हैं क्योंकि आपके पास पार्ट 2 में हमने ऑलरेडी Z1 और Z2 फाइंड किए हुए 17 माइनस आयोटा, तो आप इसको डायरेक्ट अपनी नोटबुक्स पे कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो आपको ये पूरे का पूरा दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा। देन आपने क्या करना है, जो आंसर आया आपके पास 17 माइनस आयोटा, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है Z3 से, और Z3 के पास क्या है 2 प्लस आयोटा। 17 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा, तो यह आ जाएगा 17 और फिर नेक्स्ट ब्रैकेट ये पूरी, फिर हम लिख देंगे माइनस आयोटा इस जगह पर एंड 2 प्लस आयोटा, फिर इनको मल्टीप्लाई करें आप 34, फिर 17 को करें आयोटा के साथ 17 आयोटा एंड देन आपके पास आ गया जी -2 आयोटा, सॉरी माइनस एज इट इज़ लिख दीजिए, आयोटा जस्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दें और आयोटा स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इन्होंने पुट की हुई है -1। अब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा -2 आयोटा और माइनस माइनस +1, जिसको आप सिंपली सॉल्व करें 34 + 1 5 एंड 17 आयोटा -2 आयोटा 15। तो ये अभी तक आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रूव हुई है कि वो है 35 + 15 आयोटा। और नेक्स्ट आपके पास आ रहा है राइट हैंड साइड, और वो आपके पास होगा जी Z2 Z3। क्या होता है जी, पहले आप Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करेंगे और वो क्या होता है, आप 1 - 3 आयोटा, Z2 आ गया, Z3 आ गया 2 प्लस आयोटा। ये सब की सब वैल्यूज जो हैं यहाँ पर गिवन होंगी आपके पास क्वेश्चन में, ठीक है। ये खुद से तो आप नहीं कर सकते, डेफिनेटली ये क्वेश्चन में आपके पास वैल्यू गिवन होंगी और आपने वही वैल्यूज पुट करनी है। लेट्स से कि आपके पास कोई भी 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपने पहले चेक करना है कि उनकी वैल्यूज जो हैं वो सेम है या डिफरेंट है। तो उस लिहाज से आपने करना है कि डिफरेंट है तो आप डिफरेंट वैल्यूज को पुट करके करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, वो है Z2 Z3 1 - 3 आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा। तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आपके पास ये हो जाएगा 1 - 3 आयोटा 2 प्लस आयोटा 1 × 2 प्लस आयोटा -3 2 प्लस आयोटा। अब इसको आप करो तो ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा -6 -3 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी आयोटा है और यहाँ पर भी 6 आयोटा आएगा। अच्छा, ये वाली वैल्यूज अब आपके पास आ गई 2 प्लस आयोटा, ये 2 प्लस आयोटा -6 आयोटा एंड -3 आयोटा स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब भी आएगी आपने मस्ट है कि वो आप पुट करें। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 प्लस आयोटा -6 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1,
तो ये आ गया आपके पास 2 माइनस 5 आयोटा। मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ये जो है ना आप बस इसको मैंने सॉल्व कर दिया। देन ये माइनस और माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा +3 एंड फिर ये 2 + 3 ऐड अप हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 5 आयोटा। तो ये आपके पास आ गया जी 5 माइनस 5 आयोटा इस जगह पर। एंड Z2 एंड Z3 की वैल्यू आ गई 5 माइनस 5 आयोटा, और अब आपने Z1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया जी Z1 2 + 5 आयोटा। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, सिंपली उसी तरह से करेंगे। पहले ये नंबर लिखेंगे फर्स्ट वन, देन ये पूरी ब्रैकेट लिख दें, देन 5 आयोटा लिखें, देन ये पूरी ब्रैकेट दोबारा से लिख दें। फिर इसको मल्टीप्लाई करें, 2 5s are 10, 2 5s are -10, देन 5 × 5 25 आयोटा, और 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25। ये आयोटा इधर भी है इधर भी है, तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने पुट करनी है दोबारा से, और आपके पास ये है आपके पास -25 आयोटा स्क्वायर जाएगा -25, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो यह जाएगा +25, और यही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है यहाँ पर। फिर आप इसको सिंपली सॉल्व कर लें, आसानी से हो जाएगा। 10 को आप ऐड कर लें 25 में, 35 आ गया, एंड -10 आयोटा को +25 में कर लें, तो ये +15 आ गया। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल वेरीफाइड हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है, तो आपने क्वेश्चन ठीक किया। तो जब भी आपके पास इस तरह की इक्वल के क्वेश्चन आए, तो उनका आंसर मस्ट है कि वो इक्वल ही आएगा। तो आप जब भी क्वेश्चंस कर रहे हो तो इस चीज़ को माइंड में रखें कि अगर आपका आंसर इक्वल नहीं आ रहा, मतलब आप मिस्टेक कर रहे हैं, तो आप उसको दोबारा से रीचेक करके सही कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5, कि आपने Z1 में -Z1 ऐड करना है और -Z1 में +Z1 ऐड करना है। सिंपल अगर आप देखें तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। लेकिन हमारे पास Z1 और Z की वैल्यू गिवन है ऊपर, ये यहाँ पर Z1 और Z2 की वैल्यूज़ गिवन है, तो हम वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल -Z1 निकाले, तो -Z1 क्या होता है, Z1 का ऑपोजिट, मतलब -Z1। तो अब आपको इसको मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा -2, इसको आप करें तो यह आ जाएगा -5 आयोटा, यह आ जाएगा Z1 प्लस -Z1, तो यह सॉल्व करें 2 - 2 और 5 आयोटा -5 आयोटा। तो रियल को रियल के साथ, आयोटा वाले को आयोटा वाले के साथ माइनस किया, इनको कैंसिल करके 0 आ गया। सेम इज़ द केस फॉर द राइट हैंड साइड। यहाँ पर भी आपके पास जो -Z है उसको आपने ऐडअप किया, यह आ जाएगा -2 + 2 -5 आयोटा +5 आयोटा, इनको इकट्ठा कर लिया, इनको भी इकट्ठा कर लिया, ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, तो आंसर आपके पास आ गया 0। और इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल 5 पार्ट्स सॉल्व हो गए हैं।